प्यारे भाई मित्रों, मेरे साथियों, आप सबका इस चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्यारे भाइयों बहनों, मेरे साथियों एवं प्यारे बच्चों, आइए इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल होइए, परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए, जिससे परमेश्वर आपके जीवन में शांति प्रदान करे। आमीन। मेरे साथियों, आज हम नीति वचन का हम 20 वचन आप लोगों के सामने आए हैं। इस वचन के द्वारा हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हम इस वचन के बारे में आपको बताएंगे, जिससे आप आशीषित हों। नीति वचन 17 अध्याय का 20वां वचन है। जो मनुष्य कुटिल हृदय का है वह कभी सफल ना होगा। कुटिल वचन बोलने वाला विपत्ति के गड्ढे में गिरता है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, जो मनुष्य चिकनी चुपड़ी बात करता है और उसके हृदय में बुराई का है, उसका कोई भी काम सफल ना होगा, क्योंकि बुरा शैतान है, बुराई शैतान करता है, शैतान की ये सारे काम है। मेरे प्रियो मित्रों, जो कुटिल वचन बोलता है, गंदा आचरण करता है, एक दूसरे का ईर्ष्या करता है या विरोध करता है, वह विपत्ति के गड्ढे में गिर जाता है। क्योंकि शैतान यही चाहता है कि लोग सच्चाई पर न चलें। शैतान नहीं चाहता है कि लोग आपस में प्रेम करें। शैतान नहीं चाहता कि सब एक साथ मेल मिलाप करें। शैतान ईर्ष्यालु है, शैतान विरोधी है, शैतान तितर बितर करने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों मित्रों, मेरे साथियों, आप उस शैतान से बचे रहें, क्योंकि शैतान की सारी चाल आपके लिए हानिकारक है। क्योंकि सब लोग आप चाहते हैं कि हमारा हानि न हो, सब लोग फायदा चाहते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई मित्रों, संसार में जो धन आपके पास में है वो सच्चा धन नहीं है, क्योंकि संसार का सच्चा धन वो नहीं है। क्योंकि इस संसार में हम सब कुछ दिनों के लिए हैं। क्या हम लोग आप लोग सब जानते हैं मित्रों, मेरे साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि कोई मनुष्य यहाँ पर अमर होकर के नहीं आया। सब मनुष्य यहाँ पर कुछ दिन के लिए आए हैं। इसलिए कि आप जब कुछ दिन के लिए आए हो तो अपना मन कुटिल क्यों करते हो, अपना हृदय क्यों कुटिल करते हो, गंदे आचरण, गंदा विचार मेरे प्रियो छोड़ दो। क्योंकि ये संसार में कुछ ही दिनों के लिए आप हैं। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता है, इसलिए परमेश्वर यही चाहता है कि आप परमेश्वर से प्रेम करें। और परमेश्वर का दूसरा नाम प्रेम है, क्योंकि जो प्रेम करता है परमेश्वर उससे प्रेम करता है। क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि आपस में प्रेम हो। शैतान नहीं चाहता कि कोई भलाई करे। शैतान बुराई से भरा हुआ है, उसका संग्रह बुराई का है, इसलिए कि वो भलाई नहीं करता। इसलिए जो ऐसा काम करते हैं वह कभी सफल ना होगा, चाहे जितना धन संपत्ति उसके पास में हो, चाहे जितने भी ऐसो आराम हो, क्योंकि वो आराम का जीवन नहीं जी सकता। क्योंकि कुटिल कड़वी वचन बोलने वाला, 420 बोलने वाला, वह विपत्ति के गड्ढे में गिरता है। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, क्योंकि मरने के बाद जो काल है वह असीमित काल है। क्योंकि हम
जो असीमित के काल में जीते हैं, अगर हम शत्रु शैतान की युक्तियों पर नहीं चलते हैं तो हम स्वर्ग के वारिस होते हैं। अगर हम शैतान की युक्तियों में फंसे रहते हैं, आपका हृदय कुटिल है, तो आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। आपका वचन गंदा है, आचरण गंदा है, तो आपके पास में एक विपत्ति नहीं, हजारों विपत्ति सामने बनी रहेगी। क्योंकि मूर्ख संतान अपने पिता के कारण दुखी होता है। मूर्ख संतान अपने पिता के दुख का कारण बनता है। जो मूर्खता करता है, जो कुटिल वचन बोलता है, वह अपने पिता के दुख का कारण बनता है। पिता नासमझ संतान से आनंद नहीं पाता प्रियो, क्योंकि नासमझ संतान वो अपने मनमानी करता है, इसलिए उसको किसी का भय नहीं है, इसलिए वो अपने मनमानी करता है, नासमझ का काम करता है। शैतान उससे आनंद छीन लेता है। क्योंकि मेरे प्रियो, जो स्वर्ग में ले जाएगा अनंत काल के लिए, वह है परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर के अगर आज्ञाओं का पालन करेंगे तो स्वर्ग में जाओगे और अनंत काल तक स्वर्ग में रहोगे। आप इस संसार में जीते समय कितना अच्छा कपड़ा पहनते हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। कितना आपके पास में मकान है, कितना पैसा है, कितना सोना चांदी है, फिर भी या उपाधि, पद, या अनपढ़ हो या पढ़े लिखे हो, या महत्वपूर्ण नहीं है। आप काले हो, गोरे हो, नाटे हो, या भी महत्वपूर्ण नहीं है। यह सब संसार का है प्रियो। मेरे साथियों, आज ये कुछ पल का है। कोई भी मनुष्य 60 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल इस संसार में रहता है। यह संसार में हो, यह सब कब तक है? परंतु मेरे प्रियो, मेरे साथियों, परंतु ध्यान में रखो, यह परीक्षा का समय है। यह परीक्षा के समय में फैसला लेने के बाद आप अनंत काल के लिए स्वर्ग में जाओगे, अनंत काल के लिए नरक में भी जाओगे, या कोई टाल नहीं सकता है। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, अपनी वाणी को, आपकी अगर वाणी कुटिल है तो अपनी वाणी को मीठी बनाओ, मीठी वाणी बोलिए। अगर मीठी वाणी जैसे परमेश्वर बोलता है वैसे आपकी वाणी मीठी। अगर आपकी वाणी कुटिल है तो आपके जीवन में दुख, विपत्ति, गड्ढे, रोना, दर्द, बीमारी हमेशा बनी रहेगी। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, पृथ्वी पर मन न लगाना, यह तो मूर्खता है मेरे प्रियो। क्योंकि आपका मन सोना चांदी और कागज के नोटों में है। यहाँ पर जमीन जायदाद में लगा होगा, परंतु यह सब झूठ है मेरे साथियों, मेरे प्रिय मित्रों। यह तो कुछ पल के लिए है। परमेश्वर निश्चित क्या देने वाला है। प्रिय साथियों, परमेश्वर की आप संतान हैं, परमेश्वर ने आपको बनाया है। इसलिए कि मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, परमेश्वर आपको कुछ देना चाहता है, परंतु आप लेना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर इसलिए देना चाहता है कि आप से परमेश्वर प्रेम करता है। जैसे आपके संसारिक माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने बच्चों को देना चाहते हैं, उसी प्रकार हमारा परमेश्वर पिता आपको कुछ देना चाहता है। इसलिए आप इस संसार में परमेश्वर पर और मनुष्यों पर, जैसे आप परमेश्वर आपसे प्रेम करता है वैसे आप भी आप प्रेम करें, उसी प्रकार मनुष्यों से प्रेम करें। मेरे प्रियो, मेरे साथियों,
क्या आपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है? या परमेश्वर की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें? शैतान चाहता है कि मेरी आज्ञाओं को लोग पालन करें, मेरी आज्ञाओं पर चलें, जैसे मैं चलाऊं वैसे चलें, क्योंकि शैतान कुटिल है, शैतान कठोर हृदय वाला है, इसलिए कोई नहीं चाहता कि आपको सफलता प्रदान हो। शैतान के गंदी बाड़ी है और उसका बात भी कुटिल है, खराब वचन है, इसलिए कि आप अगर उसका कहना मानेंगे तो मेरे प्रियो विपत्ति के गड्ढे में गिर जाओगे। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं का मानेंगे तो आपके घर में शांति बनी रहेगी। आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपकी विनती प्रार्थना करता हूँ उन भाई और बहनों के लिए जो आज बीमार हैं, परमेश्वर पिता अस्पताल में हैं, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ और ये वचन, ये आवाज सुनते ही यीशु तेरे नाम से चंगे हो जाए। तेरे नाम की महिमा करें, तेरे नाम पर भय करें, तेरे नाम पर विश्वास करें। जिनका विश्वास तेरे प्रति परमेश्वर गहरा है, जिनका विश्वास गहरा, जिनका प्रेम गहरा, ये बाणी सुनते ही यीशु तेरे नाम से चंगे हो जाए। जो आईसीयू में है, परमेश्वर पिता ये वचन उनको सुनाया जाए तो यीशु मसीह तेरी आशीष उन पर हो, तेरा अनुग्रह हो और चंगे हो जाए। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके घर में पति पत्नी में, पुत्र पिता में लड़ाई झगड़ा है, तो यीशु मसीह तेरे नाम से उनके घर में शांति हो। सास बहू में, सास ससुर में अगर लड़ाई झगड़े की आत्मा है तो उनको तेरे क्रूस पर देता हूं, तेरी आशीष को बोलता हूं, तेरा अनुग्रह हो, तेरी दया हो परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मैं उन रोगियों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनको अस्थमा रोग है, सांस का रोग है, जो आजीवन है, जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसका कोई खात्मा नहीं है, तो परमेश्वर पिता जो मनुष्य के लिए असंभव है वह परमेश्वर आपके लिए संभव है। जो मनुष्य अच्छा नहीं कर सकता, परमेश्वर आप अच्छा कर सकते हैं। आप चंगा करने वाले हैं, आप छुटकारा देने वाले हैं। तेरी आशीष उन पर बोलता हूँ, चंगे हो। तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता, तेरे नाम की महिमा हो। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पेट में गैस की बीमारी है या ऑपरेंटिस ट्यूमर पथरी है, इस हमारे साथ इस चैनल में जुड़े हैं, हमारे चैनल सदस्य बने हुए हैं, तो परमेश्वर तेरी आशीष उन पर हो, तेरा अनुग्रह उन पर हो। बंद गैस को निकालता हूँ, तेरी आशीष से बोलता हूँ। पथरी, ऑपरेंटिस ट्यूमर, इन सारी बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ और यीशु तेरे नाम से वो चंगे हो जाए। तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको मिर्गी दौड़ा की बीमारी है और बहुत दिनों से परेशान है, ये वचन सुनते हैं, उनके कान में पड़ता है। अगर आपसे गहरा प्रेम करते हैं, गहरा विश्वास उनको है, तो यीशु तेरे नाम से उस बीमारी को हवा की तरह यीशु तेरे नाम से उड़ाता हूँ, चंगाई की आशीष बोलता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको कुष्ठ रोग है, सफेद दाग चर्म रोग है, ये वचन सुनते हैं, हमारे चैनल में जुड़े हैं, उनका विश्वास और प्रेम गहरा है, तो परमेश्वर पिता उनका दाग मिटने की सामर्थ्य देता हूँ। इसी घड़ी वो लोग चंगे हुए, जिनके पास में कोई संतान नहीं है, प्रभु उन पर भी आपकी आशीष बोलता हूँ। उन बहनों को जो हमारे इस चैनल में जुड़े हैं, इस प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका प्रेम गहरा है, विश्वास गहरा है, उनके अंदर कोई बुराई नहीं है, तो परमेश्वर पिता उनको गर्भ का दान मिले, पुत्र की आशीष मिले, तेरे नाम की महिमा करें, तेरे नाम की बड़ाई हो परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो बच्चे हैं, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, परमेश्वर पिता परीक्षा देते हैं, नौकरी या जॉब की लालसा में है, तो हमारे साथ चैनल में जुड़े हैं,
प्रार्थना सुनते हैं, विश्वास और उनका प्रेम गहरा है, तो यीशु तेरी आशीष बोलता हूँ, जॉब और सरकारी नौकरी देकर के उन्हें आशीषित करें। महिमा हो परमेश्वर पिता, तेरे नाम की महिमा हो और उनकी मनोकामना पूरा हो। आशीषित हो जाए परमेश्वर पिता, आशीषित कर दीजिए परमेश्वर पिता, आशीषित हो जाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मैं फिर आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मैं क्या दे सकता हूँ? मैं धन्यवाद की बलि आपको चढ़ा सकता हूँ। परमेश्वर पिता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं उन बहनों और भाइयों और साथियों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। तू दया का धनी है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है, ममता मई है परमेश्वर पिता, दया निधान है परमेश्वर पिता, करुणा निधान है परमेश्वर पिता, अनुग्रह का सागर है, अनुग्रह करने वाला है, दया का सागर है परमेश्वर पिता। उन पर दया कर, हमारे भाई और बहनों पर दया कर, हमारे प्यारे बच्चों पर दया कर, जो बच्चे इस समय बीमार हैं। यीशु तेरी आशीष उन पर बोलता हूँ परमेश्वर पिता। कोरोना की बीमारी फिर फैल रही है परमेश्वर पिता, उससे बीमारी से उन भाई बहनों को निजात देता हूँ, आपकी आशीष बोलता हूँ, चंगे हो जाए। आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुना, आमीन में उत्तर दिया, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, अगर परमेश्वर आपको आशीष देते हैं तो हमें मैसेज के द्वारा मैसेज भेज करके आप परमेश्वर की बड़ाई करें। इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने मित्रों, अपने साथियों और रिश्तेदारों को करें। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्यारे भाई मित्रों, भाई बहनों, इस वीडियो को कमेंट करना ना भूलें। अगर आप कमेंट करते हैं तो आपके लिए स्पेशल प्रार्थना होगी। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।